हाँ, चीन से प्यार दिख रहा है भाई। चीन से तो प्यार दिखता था मोदी जी का, तब कोई नहीं बोलता था। जब झूला झूलते थे तब कोई नहीं दिखता था। जब आरती उतारते थे तब कुछ नहीं दिखता था। तब नहीं दिखाई ना प्रेम। जब आऊँ माऊँ चाहूँ और खाऊँ साथ में, तब नहीं कुछ दिखता था इन्हें। समझे? ये वो लोग इनके ऊपर होना चाहिए उग्रवादी का केस, गिरिराज के ऊपर। उग्रतापूर्ण जो बयान देते हैं, कभी हिंदुत्व पे, कभी लोगों पे, कभी धर्म मजहब संप्रदाय पे, तो ये उग्रता फैलाते हैं धर्म मजहब के नाम पे। राहुल गांधी थोड़ी उग्रता फैला रहा है। अपमान क्या? जब यहाँ डकैत बैठेंगे तो कहीं तो चिल्लाएगा। यहाँ बोलने नहीं दोगे, यहाँ बोलेंगे तो आतंकवादी, वहाँ बोल दिया तो ये राष्ट्रद्रोही। तो सारी भाषा सिर्फ यही बताएंगे राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कौन है। और इनका सिखों को निशाने पर रखी है भाजपा। जब तो इमरजेंसी फिल्में बना के आतंक मचाना चाहती है देश के अंदर है। और उन्होंने कहा था मुजरा और गजरे वाली तो आतंक मचवा दिए बना के फिल्म। कहा का शिवराज खुद है बेकार। अब आए खुद बेकार है। अपना व्यापक घोटाला बताए ना, अपना व्यापक घोटाला कहाँ जाता रहे। सबसे ज़्यादा ये भ्रष्टाचारी है शिवराज सिंह चौहान। इसके शासन में क्या कहानी हुई, कितने बलात्कार हुए, दलितों के मुंह पे मुतवाया गया इसके शासन में, मरवाया ना, आदिवासियों के मुंह पे मुतवाया गया। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेरिका गए और वहां जाके अपमान कर रहे हैं भारत का। कैसे अपमान कर रहे हैं? कोई अपमान नहीं कर रहे। हाँ। भाई कहीं भी जाएं वो तो दुनिया के बारे में बताएंगे ना, कहाँ पे रोजगार है, कहाँ पे नहीं है। हाँ। और भारत की स्थिति क्या है। हाँ। ये किसकी देन है? मोदी जी ने कहा था हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ देंगे, पता नहीं 4 करोड़ देंगे, कितने करोड़ दे देंगे। कोई करोड़ बरोड़ नहीं मिला। और जो रोजगार थे भी उनको भी खत्म कर दिया। जो नौकरियां थी उनको भी खत्म कर दिया। 3rd 4th क्लास की नौकरियां बिल्कुल खत्म कर दी। हाँ। तो जो आदमी रोजगार देने आया तो उसने रोजगार छीन और लिए। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी ने कहा हो कि भाई विदेशों में वहाँ चाइना की बात करी, चाइना में ऐसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि वियतनाम में बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है, हमें वहाँ। हाँ तो भाई वियतनाम में चल रहा है ना, लघु कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे हैं वहाँ। हाँ। वो जिसका सारा जो वहाँ बनता है वो सारा भारत में आ रहा है। हाँ। और यही स्थिति हमारे भारत में थी। हाँ। पहले लघु और कुटीर उद्योग थे। हाँ। पॉल्यूशन के नाम पर उजाड़े गए छोटे लघु कुटीर उद्योग। हाँ। जो घरेलू व्यापार था उजाड़ दिए गए। हाँ। अगर घरेलू व्यापार जो उद्योग थे, अगर ये उजाड़े न जाते पॉल्यूशन के नाम पर, मुझे लगता है भारत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल रही होती, भारत के प्रोडक्ट बिक रहे होते और दुनिया में बिक रहे होते, तो आज कहीं ना कहीं भारत के लोग तरक्की कर रहे होते। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्यार दिख रहा है, राहुल गांधी का प्यार दिख रहा है चीन से। हाँ, चीन से प्यार दिख रहा है भाई। चीन से तो प्यार दिखता था मोदी जी का, तब कोई नहीं बोलता था। जब झूला झूलते थे तब कोई नहीं दिखता था। जब आरती उतारते थे तब कुछ नहीं दिखता था। तब नहीं दिखाई ना प्रेम। जब आऊँ माऊँ चाहूँ और खाऊँ साथ में, तब नहीं कुछ दिखता था इन्हें। समझे? ये वो लोग हैं, ये झूठे मक्कार हैं। और ये कहते थे कि भाई हम इसका विरोध करते हैं चाइना के सामान का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो चाइना से ला रहे हैं सामान। पूरे भारत के अंदर हर चीज़, अगरबत्ती मोमबत्ती से लेकर पता नहीं क्या क्या, सब चाइना से आ रहे हैं। भगवानों को भी अगर भोग लग रहा है केकों का तो वो चाइना के केक बने हुए आ रहे हैं। ये तो हालत है। भगवान भी चाइनीज बना दिया है। भगवान भी चाइना से बन के आ रहा है। कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति चाइना से बन के, मतलब चाइनीज बना रहे हैं भगवान को इनके। क्या मजाक बना दिया इसमें मोदी ने, पता नहीं, समझ ही नहीं आती। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे देशद्रोही का केस नहीं, इनके ऊपर होना चाहिए उग्रवादी का केस, गिरिराज के ऊपर। उग्रतापूर्ण जो बयान देते हैं, कभी हिंदुत्व पे, कभी लोगों पे, कभी धर्म मजहब संप्रदाय पे, तो ये उग्रता फैलाते हैं धर्म मजहब के नाम पे। राहुल गांधी थोड़ी उग्रता फैला रहा है। भारत का अपमान कर रहे हैं ना ये सब। कौन भारत का अपमान कर रहा है? भारत का अपमान कर, कहीं का बता रही है कहीं रोजगार मिल रहा है दुनिया में, किसी राज्य में, किसी देश में है। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? जी जो बाहर ये देख रहा है कि कहाँ क्या काम मिल रहा है, उसको बता रहा है कि भारत में दिक्कत है। भले ही परेशानियां कांग्रेस की भी हों, कांग्रेस भी सत्ता में रही तब देखने नहीं गए थे कहाँ रोजगार है। इनको भी देखना चाहिए था। अब ये खाली हो गए हैं, विपक्ष में देख रहे हैं कहाँ काम है, मगर भारत में तुमने काम कहाँ बनाया था? अगर तुम भी ढंग से बनाते तो इतनी स्थितियां खराब ना होती। हाँ, सोचने वाली बात है। पहले मोदी जी विदेशी दौरे पर गए थे, तब आपने कहा मोदी जी का ढोल फट गया वहाँ, और राहुल गांधी गए तब तारीफ कर रहे हैं। काय की तारीफ? मैं कहता रहा हूँ भाई, पहले शासन सत्ता में तो ये भी बैठे, ये भी अच्छे से काम करते तो स्थितियां खराब ना होती। हाँ, भव्य स्वागत होता है भाई, कई बार होता है। नथनियां भी डाल देते हैं इनकी नाकों में, फिर करते हैं राधे राधे, ऐसे करते हैं। क्या क्या पहनाते हैं इनको? अरे मोदी कुछ नहीं, किराए के हैं सब किराए के हैं वहाँ। सब जगह किराए के आते हैं। अरे किराए के 40-50 लोग वही इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार देखो वीडियो में वही आते हैं। सिर्फ पूरा अमेरिका वही है, वही 40-50-100 लोग हैं, वो किराए के हैं, दलाल हैं, पहुँच जाते हैं। मोदी क्या मजाक बना रखा है देश का? वहाँ अंग्रेज देखें कोई, या तो पूरी कंट्री के, अमेरिका कंट्री के देखें, या गिने चुने दलाल हैं वो भेज रखे हैं वहाँ, और पहुँच जाते हैं। मोदी जी जा रहे हैं, उससे पहले 100-200 लोग पहुँच जाते हैं। जहाँ चीन की तारीफ करी, वही साथ ही साथ आरएसएस पर भी हमला बोला। भाई आरएसएस पे हमला बोले चाहे कुछ भी बोले, आरएसएस का तो खुद राहुल गांधी है। हाँ, खुद उन्होंने ज्वाइन कर रखी है। हाँ, जब तो रनवे रह रहे हैं, शादी नहीं कर रहे। आरएसएस वाले भी नहीं करते, ये भी नहीं कर रहा। पर्सनल क्यों है भाई? ये जब तो देश की स्थिति खराब है,
कि जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी शादी बिना करे चला रहे सत्ता हाँ। है। और ऐसे ही वो है मोदी जी राहुल गांधी तो भाई करेगा, जिनके, शादी करूंगा। अरे मैडम करेगा, कब करेगा, कब करेगा, नवंबर में करेंगे। कोई नवंबर में फिल्म खत्म हो जाएगी। कौन सी लड़की देख ली बताओ, क्या नाम है बताओ, हाँ, शिंदे परिवार से हैं? शिंदे परिवार से। शिंदे परिवार की लड़की देख ली है, चलो बढ़िया, बधाई हो, कर ली तो। हाँ। मगर इनका कोई पता नहीं है। मगर यही तो कह रहा हूँ, ये तो यार जब करे, जब मैंने सवाल उठाना शुरू करें राहुल गांधी पे, हाँ। ये शादी क्यों नहीं कर रहा भाई, इसलिए माननी पड़ेगी हाँ। है, मानेगा नहीं तो कैसे चलेगा, गांधी परिवार एंड हो जाएगा हाँ। यहाँ पर ही। तो गांधी परिवार को भी तो चलाना है, हाँ। है तो उसके लिए जरूरत है कि नहीं जरूरत। हाँ। तो शादी करें मगर मोदी जी की तरह ऐसा एहसान ना करे कि देश के लिए बीवी छोड़ दिए, काम ना करना, हाँ। समझे नहीं, रखना उसको साथ में, हाँ। बच्चे पैदा करना, देश के लिए अच्छे बच्चे हों, ताकि आपको पता चले कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं, हाँ। कैसे पढ़ाई लिखाए जाते हैं, बेटी बेटे सब पैदा करना, तो इससे पता चले बेटियों की भी सुरक्षा क्या जरूरत है। तो जब जिसके बच्चे नहीं हैं वो क्या जाने परिवार क्या होता है, बेटी क्या होती है, बेटे क्या होता है, रोजगार चाहिए कैसे है। विदेश में जाके कि भारत के सारे संस्था जो है कैप्चर हो गया है। हाँ तो कैप्चर तो हो गया है, तो सच्चाई है। राहुल गांधी इस बात में तो बिल्कुल सही है। अरे एक से एक अपमान क्या, जब यहाँ डकैत बैठेंगे तो कहीं तो चिल्लाएगा, यहाँ बोलने नहीं दोगे, यहाँ बोलेंगे तो आतंकवादी, वहाँ बोल लिया तो ये राष्ट्रद्रोही। तो सारी भाषा सिर्फ यही बताएंगे राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कौन है, और इनकी पार्टी के बलात्कार कर दें तो ये बलात्कारी नहीं हो गए हैं। बलात्कारी जनता पार्टी क्यों नहीं बोलते हैं, समझे। और बलात्कारियों को जो वो दे देते हैं छूट, क्या कहते हैं उसको, जमानत दे देते हैं। उन बलात्कारियों को जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार करने वाले, वही बैठ के बिल्डोजर पे यार केक काटते हैं, केक काटते हैं बिल्डोजर पे। हाँ कहते हैं ये तो अभी एक किया है चमत्कार, अभी आगे की तैयारी है, समझे। ये न दे रखा है, और बच्चे पैदा कर देते, बच्चे पैदा हो जाए हैं जो भी हैं इनसे बलात्कारियों से। राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं क्या विदेश में? कोई अपमान नहीं कर रहे भाई, वो तो जो जाएगा वो देखेगा, वो कहेगा। राहुल गांधी कोई अपमान मोदी जी भी तो गए थे, पहले बोल रहे थे कहाँ पैदा हो गए। हाँ तो इनको बताओ ना, ये तो गलती से हो गए, प्रकट हो गए, प्रकट हो जाते हैं। पहले कहते थे माँ से पैदा थे, अब माँ से मोदी जी माँ गई तो नहीं कर रहे थे ना क्या। राहुल गांधी जी। अरे वो भारत को खत्म ही कर रहा है जो आदमी, भारत के रोजगार खत्म कर रहा है, भारत की स्थितियां खराब कर रहा है, भारत को बेच रहा है। तो खत्म करने की क्या जरूरत है, ये तो आदमी गुलाम, ये तो गुलाम बनवाने की तैयारी है। आप पर भी केस होगा, काय का कौन सी अदालत में केस होगा ये तो बताओ। भारत का अपमान कर रहे अपमान तो ये करते हैं जो अदालत भी, देश का सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि ये नहीं होना, उसके खिलाफ बोलते हैं इच्छा शक्ति होनी चाहिए बिल्डोजर चलाने के लिए। वगैरह बिल्डोजर नहीं चलेगा, संवैधानिक है, तो बिल्डोजर चलाने के लिए इच्छा शक्ति बता रहा है कि हम चला देंगे। उधर दूसरी तरफ वो कहता है पॉस्को जैसे मामले लगाते हैं, FIR दर्ज होती है तो वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। बताओ किसी की बात सुनेंगे। दूसरे नंबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये महाराष्ट्र की सरकार है, संवैधानिक है, और उसके बाद इस्तीफा नहीं दिया, वहाँ की बर्खास्त नहीं करी, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, तो ये कौन, इस पर कौन करेगा मुकदमे। जो चाहती है तो सिक्कों को निशाने पर रखी है भाजपा, जब तो इमरजेंसी फिल्में बना के आतंक मचाना चाहती है देश के अंदर है। और उन्होंने कहा था मुजरा और गजरा, मुजरे और गजरे वाली तो आतंक मचवा दी है बना के फिल्म। अबे संसद में गई है, संसद में उस पर बात करना, अपने क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र में जा करना, रोजगार की बात कर। वहाँ पर भी मस्जिद में घुस गए, एक में इसके ही मंडी में एक मस्जिद और पकड़ लिया, वहाँ भी कीर्तन, भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा। तू भी जा वहाँ, मुजरा करेगी क्या हो उसमें मस्जिद में जाके, बकवास करते हैं ये लोग। शिवराज सिंह भी तो बोल रहे हैं ना देशद्रोही का काम। कहा का शिवराज खुद है बेकार, अब आए खुद बेकार है। अपना व्यापम घोटाला बताए ना, अपना व्यापम घोटाला कहाँ जाता रे है, सबसे ज्यादा ये भ्रष्टाचारी है शिवराज सिंह चौहान। इसके शासन में क्या कांड नहीं हुए, कितने बलात्कार हुए, दलितों के मुंह पर मुतवाया गया, इसके शासन में मरवाया गया, आदिवासियों के मुंह पर मुतवाया गया, रेप हुए, बलात्कार हुए, कितनी बहन बेटी छोटी छोटी बच्चियों के, कब का मर गया था ये। लगता कि राहुल गांधी ने अपमान किया है, कौन सा, आपको नहीं लगता? अरे अपमान क्या भाई, नेता है वो, राजनेता जो विदेश में देखेगा बताएगा कि क्या चल रहा है, और तो इसमें गलती क्या है। और अरे तो वहाँ सरकार है, सरकार कांग्रेस की है, सरकार एक इशारे में कर दे तो सारे भजन भी कर देगी ठीक। इनको भेज दो मंदिरों में, भाई भजन क्यों नहीं करते भाई, मस्जिद के आगे क्या भजन करने का क्या ये ठीक तो है। इसका मतलब ये आतंकवादी देशद्रोही हैं, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले, राजनीति करने वाले कीड़े मकोड़े हैं। वो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस भी चाहती है हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, और ये भी चाहती है मंदिर मस्जिद पर दुकान चलाना। नफरत है बांट रही है कांग्रेस और भाजपा दोनों, और दोनों को चलाने वाली RSS है। सही बता रहा हूँ मैं। वहाँ मस्जिद का तो मामला ये कह रहे 1 मंजिल थी, अब 2 मंजिल बना रहे, 3 मंजिल। अरे तो वो तो भाई उनकी अपनी वक्फ बोर्ड की जमीन है, जहाँ जो आगे कोर्ट ने कह दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब जो 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, इससे क्या मतलब है भाई, क्यों परेशान हो तुम बना लो, मंदिर भी तो बने 20-20 मंजिल बहुत सारे, किसी ने मना कराया क्या। अरे भाई कोई मुसलमान गया है किसी मंदिर के आगे, वो तो बड़ा क्या मस्जिद लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है बताओ, मैं बहुत सारे देखा हूँ, कुछ नहीं लिखा होता। अरे डासना भर से क्या है, एक ढोंगी के मंदिर पे लिख दिया है, जो धर्म मजहब के नाम पे नौटंकी पाखंड दुकान चलाता हूँ
है वो खुद आतंकी है जिसने लिखा है। आप तो भाई कोई भी आए धार्मिक स्थल, किसी कौम, किसी बिरादरी, किसी धर्म का है क्या इसका मतलब तुम्हारा ईश्वर नाराज होता है दूसरे धर्म कौम का आ जाए तो? ईश्वर कभी किसी का नाराज नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह किसी का नाराज नहीं हो सकता।